ध्यायति नाचा किंचित मद प्रमाद कुरुते अतिचार्या ईदृशमपि गुरुपूज्य पादयुगले लघुधीकुरुते नमः शिवरागि गुरुवे नमः शिवशुद्धि गुरुवे नमः। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेवाचार्य शिवराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य चर्यासुणी पट्टाचार्य गुरुदेव श्री विराग विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की उपस्थित समस्त मुनि वृंद की, 105 जिज्ञासा श्री माता जी की। विपलाचल पर्वत पर अंतिम तीर्थेश श्री वर्धमान स्वामी का शमूसरण लगा हुआ था और प्रभु के शमूसरण में मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान राजाधिराज शैणिक महाराज ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, संसार में भ्रमण करते हुए हमें अनादिकाल व्यतीत हो गया, लेकिन आज तक हम सभी दुखों से ग्रस्त हैं। आज तक ना जाने कितनी 24 व्यतीत हो गई और उन 24 के अंतर्गत ना जाने कितने कोड़ा कोड़ी अनंतों जीव मोक्ष को प्राप्त कर गए, लेकिन अब तक हम इस संसार में पड़े हुए हैं। कृपया हम इस संसार में कैसे मुक्त हों, कैसे संसार से छूटें और उस शाश्वत सुख को प्राप्त करें, कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। जिनेंद्र भगवान ने अपनी दिव्य देशना में कहा, वो सैनिक, संसार से पार होने का यदि कोई उपाय है तो वह है सम्यक दर्शन। आज तक जितने जीव मोक्ष को प्राप्त किए, उन्होंने सबसे पहले सम्यक्त को धारण किया था। पुनः श्रेणिक ने प्रश्न किया कि भगवान, सम्यक दर्शन है क्या? जिनेंद्र भगवान ने कहा कि जब अपने साधर्मियों को देख करके, इन रत्नत्रयधारियों को देख करके मन प्रफुल्लित हो जाए, मन आनंद विभोर हो जाए, मन में गदगद भाव जागृत हो जाए, इसी का नाम सम्यक्त है। पूज्य गुरुदेव का आपको सानिध्य प्राप्त हुआ। सिहोरा वालों का तो विशेष पुण्य है कि छोटे से नगर में आचार्य भगवान का सहज ही सानिध्य आपके लिए प्राप्त हो गया। आपको आनंद नहीं आया? आपको जितना आनंद आया हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूज्य गुरुदेव के दर्शन करके मुझे अत्यंत आनंद आ गया। वास्तविकता में ये गुरुओं के दर्शन, ये गुरुओं का चरण सानिध्य ही असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा कराने में प्रबल निमित्त है। आज तक जितने जीव मोक्ष को प्राप्त किए, सम्यक्त तो बाद में हुआ, पहले उन्होंने गुरुओं का चरण सानिध्य प्राप्त किया था। क्योंकि गुरुओं के मुख से जब जिनवाणी सुनते हैं तो अपने आप सम्यक्त की गंगा बह जाती है और अपने आप देखो इतने सारे मोक्ष मार्गी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन्हें पहले हमें नहीं लगता कि इन्होंने कभी, अधिकांशतः इतने सारे साधु भी हैं जिन्होंने कभी मंदिर भी जाना या साधुओं के चरण सानिध्य में आना नहीं सीखा था। लेकिन पूज्य आचार्य भगवान का एक ऐसा प्रबल निमित्त मिला उनके लिए कि उन्होंने तो उंगली पकड़ाई थी और इन साधुओं ने हाथ ही पकड़ लिया। शुरुआत में अगर हम भी कहें तो जब पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान का सानिध्य हम लोगों के लिए 2014 में मिला था,
तो उस समय भावना बनी थी कि हमारे हाथ में भी ऐसी पिच्छी आए। बहुत प्रबल भावना बनी थी, क्योंकि बतलाते हैं, आप लोग दीक्षा लेना चाहते, नहीं लेना चाहते हैं? सच बताना। सबकी भावना होती है पिच्छी हमारे हाथ में आ जाए, लेकिन पिच्छी लेने के लिए कमंडल हाथ में लेना पड़ता है। जो जीव पहले कमंडल लेकर के साधुओं के साथ चलते हैं, एक दिन ऐसा भी आता है कि उनके हाथ में पिच्छी आ जाती है। कुछ ऐसा ही निमित्त हमारे मुनि महाराज यत्न सागर जी बैठे हुए हैं। वही 2014 की देन है कि एक दो नहीं, लगभग 18 से 20 भव्य आत्माओं के भाव बने थे कि हम भी इस मोक्ष मार्ग में बढ़ें। हमारे भी उसी समय भाव बने थे कि हमारे हाथ में भी पिच्छी आ जाए तो कितना अच्छा ना रहे। तब थोड़ा भय लगता था, डर लगता था, लेकिन पूज्य गुरुदेव पट्टाचार्य भगवान के दर्शन, उनका साक्षात संबोधन तो नहीं सौभाग्य हमारा रहा कि हम सुन पाए, लेकिन आचार्य भगवान के उसी समय हमने 2 शास्त्र पढ़े थे। आचार्य भगवान के सामने ही हम वह बात बता रहे हैं। आचार्य भगवान के 2 शास्त्र, वह अचेतन कृति को पढ़ कर के हमारे मन में जो डर बैठा हुआ था, वह डर निकल गया। और वह शास्त्र थे, एक पुरुषार्थ देशना और दूसरा स्वरूप संबोधन। वास्तविकता में कहें, हमारा जब से हमने पूज्य आचार्य भगवान की वह कृतियां पढ़ी, अंदर में स्वरूप का संबोधन हो गया और पुरुषार्थ करना प्रारंभ हो गया। और एक दिन ऐसा भी आ गया कि पूज्य गणाचार्य गुरुदेव के हाथों से हमारे लिए वही पिच्छी लेने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वास्तविकता में अगर कहें तो आचार्य भगवान हम हमेशा आचार्य महाराज के लिए जब पत्र लिखते हैं तो एक शब्द जरूर लिखते हैं, परोक्ष संयम पथ मार्ग प्रदर्शक। आचार्य महाराज ने हमें साक्षात संबोधन नहीं दिया, लेकिन आचार्य महाराज की कृतियों ने हमें ऐसा संबोधन दिया कि वास्तविकता में आज हम जो बैठे दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक प्रबल निमित्त हमारे पट्टाचार्य गुरुदेव का है। कहा जाता है कि गुरुदेव की जो हमारे ऊपर उपकार होते हैं, वह जीव नियमतः अपने दुखों से मुक्त हो जाते हैं। आज हर व्यक्ति सुखों को प्राप्त करना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में सुख हो, लेकिन ध्यान रखना, सुख की प्राप्ति आपके केवल मंदिर आने से नहीं होती, आपके केवल इस प्रकार कर्तव्य करने से नहीं होती। कई लोग कहते हैं हमें वर्षों वर्ष हो गए चौका लगाते हुए, वर्षों वर्ष हो गए साधुओं की सेवा करते हुए, लेकिन फिर भी कष्टों का निवारण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बतलाते हैं, आज हर व्यक्ति कहीं ग्रहों से परेशान है। जब कष्ट आते हैं, बीमारियां आती, बोले ग्रह लग गया। कौन सा ग्रह लग गया? शनि ग्रह लग गया, राहु ग्रह लग गया, केतु ग्रह लग गया। हर व्यक्ति चाहता है कि ग्रहों का निवारण हो। आप लोग नहीं चाहते? चाहते हैं। और ग्रहों का निवारण अगर होता है तो वह ग्रहों का निवारण अगर करना चाहते हैं तो उसका बहुत सुंदर सा मंत्र है। बतला दें। यद्यपि हम पूज्य गुरुदेव के सामने तो ऐसे हैं जैसे कि एक छोटा सा जुगनू जल रहा हो और आचार्य महाराज सूर्य की भांति दैदीप्यमान हो रहे हो। उनके सामने हम कुछ बोले तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन बड़ी हिम्मत करके जितने शब्द बोल रहे हैं ऐसे लग रहे हैं यहीं पे अटक रहे हैं, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ रहा है। अगर ग्रहों की शांति करना चाहते हैं, अपने घर से वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं, तो उसका एक बहुत सुंदर सा उपाय है। पूछो ना क्या? और वह उपाय है गुरुओं के चरण शरण।
जो जीव गुरुओं के चरण सानिध्य को प्राप्त करता है, आप देख लेना, कोई भी मंत्र शास्त्री से पूछ लेना कि ग्रहों का निवारण कैसे होता है, तो वो बतलाएंगे ओम ह्रीम णमो लोए सव्य साहुणम, जाप करो। और वास्तविकता में इतनी सारे साधु वृंद बैठे हुए हैं, हम तो आपसे कहेंगे आप तो बिना पक्ष के, बिना कोई भावों के, इस प्रकार के कि ये मेरे ये तेरे, आप तो इसी निर्मल परिणति के साथ इन गुरुओं की भक्ति करते रहना, तभी आपके कर्मों की निर्जरा होगी, आपके जीवन से कष्टों का निवारण होगा। ये हम लोगों ने साक्षात देखा है। जिन जीवों ने ऐसी निष्पक्ष भावना से गुरुओं की भक्ति की है, वह जीव निश्चित ही दुखों से मुक्त हुए हैं। उनके जीवन में जितने कष्ट लगे रहे, उन कष्टों से मुक्ति निश्चित ही प्राप्त हुई है। और आचार्य भगवान का सानिध्य कहे सोने में सुहागा है। हम लोग जहाँ जहाँ जा कर के आए, आचार्य भगवान की कृतियाँ वहाँ जरूर नजर आई, किसी और की नजर आई हो चाहे ना आई हो। हम लोग कलकत्ता भी जा कर के आए, आचार्य भगवान शायद कलकत्ता भी नहीं गए। पूज्य आचार्य भगवान से बतलाएंगे कि हम लोग जब कलकत्ता के बड़ा बाजार गए, वहाँ बहुत सुंदर सा स्वाध्याय भवन बना हुआ है और लगभग 100 से 150 लोग प्रतिदिन वहाँ पर शाम को स्वाध्याय करते हैं। जब हम लोगों ने पूछा कि भैया यहाँ पर स्वाध्याय अभी काय का चल रहा है, तो उन्होंने क्या बतलाया मालूम? उन्होंने बोला हमारे यहाँ तो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के साहित्य का ही स्वाध्याय चलता है। यानी आचार्य भगवान जहाँ नहीं गए, वहां पर भी नमोस्तु शासन जयवंत हो रहा है। हम लोग उड़ीसा भी जा कर के आए, तो उड़ीसा में भी आचार्य भगवान के भक्त हम लोग को नजर आए। आचार्य महाराज की कृपा है। आचार्य श्री की बड़ी बड़ी फोटोएं, बोले हम लोग स्वाध्याय नहीं करते, बस इन्हीं को देख करके हमारा स्वाध्याय हो जाता है। बस हम यही कहेंगे, आचार्य भगवान आपका चरण सानिध्य हम लोगों के लिए अब जो मिला हुआ है, पूज्य गणाचार्य गुरुदेव के मुख से हम लोग सुना करते थे। आपको एक बात और बता दें, एक शिष्य के लिए गुरु आदर्श होते हैं, लेकिन हम लोग आपको एक विशेष बात बताएं, हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण सानिध्य में 11 वर्ष तक रहे और उस चरण सानिध्य में रह करके हम लोगों ने देखा अधिकांशतः हफ्ते में 2-4 बार तो पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान को याद कर ही लेते थे। और कई बार हम लोगों को प्रेरणा करते थे, देखो विशुद्ध सागर जी के यहाँ उनके शिष्य, वास्तविकता में देखें आज आचार्य भगवान के जो शिष्य हैं वह जितनी प्रभावना कर रहे हैं वह अद्वितीय है। और आचार्य महाराज हम लोगों को प्रेरणा करते थे, देखो छोटे छोटे उम्र वाले आचार्य विशुद्ध सागर जी के यहाँ शिष्य हैं, लेकिन महती प्रभावना कर रहे हैं और आप लोग इन ऊहा पोह में लगे रहते हैं। कई बार आचार्य महाराज आचार्य भगवान का उदाहरण दिया करते थे। इसका तात्पर्य बड़ा सौभाग्य, अहोभाग्य कहें कि हम लोगों को वैसे ऐसे ही गुरु मिले पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद, जिनके लिए पूज्य गुरुदेव भी दिल से चाहते थे। वास्तविकता में आचार्य भगवान का जो समर्पण, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति और उनकी आत्म निर्मलता है, उसी का प्रभाव है कि आचार्य भगवान का प्रसाद उनके लिए दोनों हाथों से खूब बढ़ता था। इसी प्रकार हम आचार्य भगवान गुरुदेव पट्टाचार्य गुरुदेव से यही भावना भाएंगे कि हे भगवान, अब गुरुदेव तो नहीं है, उनका मार्गदर्शन अब हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल सकता, लेकिन आप हमारे लिए जब आचार्य भगवान थे तब भी गुरु थे और आज भी हमारे लिए जीवन पर्यंत के लिए गुरु हैं। हमारा जितना भी संग है सब आपके चरणों में समर्पित है और
हमेशा आचार्य भगवान का हमारे लिए मार्गदर्शन, कभी कोई परेशानी होती है, कोई पूछना होता है, ऐसे मिलता रहता है आचार्य महाराज का मंगल निर्देशन। इसी प्रकार आगे भी हमारे लिए निर्देशन, आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहे, क्योंकि बतलाते हैं जो गुरुओं का सानिध्य, बहुत छोटी सी एक लाइन है, उसमें ही सार भरा हुआ है। वह तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वह तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, लेकिन वह डूबते डूबते तर गए जिन पर गुरु मेहरबान था। इसीलिए यही भावना पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम भाएंगे कि हे भगवान, आपका वरद हस्त जीवन पर्यंत के लिए हमारे ऊपर हमेशा बना रहे और दीदी की दीक्षा की भावना है, आपका मंगल सानिध्य और आपके कर कमलों से उनकी दीक्षा संपन्न हो, ऐसे हम भी भावना आपके चरणों में रखेंगे। मंगल आशीर्वाद देने की कृपा। आचार्य महाराज तो देख ही नहीं रहे। आचार्य महाराज, हम बहुत छोटी आपकी शिष्या हैं, थोड़ा ऐसे ही मुस्कुरा लिया कीजिए। और एक और निवेदन करेंगे, आप मुंह बनाते ना तो बहुत अच्छा नहीं लगता, आप तो ऐसे मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे मुस्कुराते रहा कीजिए। ऐसा ही आशीर्वाद हमारे लिए प्राप्त होता रहे। ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेवाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेवाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की।